थैलेसीमिया में जो मसला होता है वो बेसिकली होता है हीमोग्लोबिन का, एचबी का, यानी कि रेड ब्लड सेल्स का। हमारे जिस्म के अंदर जो खून की सप्लाई होती है, ठीक है, इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल होता है जिसको हम कहते हैं रेड ब्लड सेल या हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। अब ये जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है, इसकी जिम्मेदारी होती है खून के अंदर जो ऑक्सीजन है ना, फेफड़ों से लेके जिस्म के कोने कोने तक पहुँचाना, वो इस हीमोग्लोबिन की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। हीमोग्लोबिन एक ऐसी गाड़ी है जिसके 4 पहिए हैं, जिसमें से 2 पहिए जो होते हैं वो बनते हैं अल्फ़ा से और 2 बनते हैं बीटा से, ठीक है ना। अब जो बीटा में, अब यूँ समझें कि अगर गाड़ी के ज़्यादा पहिए ख़राब होंगे तो गाड़ी की कैपेसिटी जो है ऑक्सीजन लाने ले जाने की वो ज़्यादा ख़राब होगी, ठीक है। इसी तरह थैलेसीमिया होता है, एक थैलेसीमिया माइनर कहलाता है, एक थैलेसीमिया मेजर कहलाता है, ठीक है। अब जो थैलेसीमिया माइनर होता है उसमें यूँ समझिए कि 4 में से कोई एक टायर ख़राब है, ठीक है। तो उसमें जो है इंसान बाज़-औक़ात उसको पता ही नहीं चलता कि उसको थैलेसीमिया है, वो पूरी ज़िंदगी नॉर्मल गुजार लेता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मसला इस चीज़ का नहीं है, ठीक है। मैं आपको चल के एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ समझाऊंगा आगे। थैलेसीमिया यूँ समझिए गाड़ी है जिसके 4 टायर हैं, उनमें से अगर एक टायर ख़राब हो तो बाज़-औक़ात काम चल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर 2 टायर ख़राब हो तो फिर मसला हो जाता है। फिर क्या होता है कि इंसान के अंदर जो ऑक्सीजन की सप्लाई की कैपेसिटी होती है वो ख़राब हो जाती है, इंसान काम नहीं कर पाता, उसका एचबी बहुत लो रहता है, ठीक है ना। अगर एक टायर या फिर एक चेन में मसला होगा ना तो अमूमन जो एचबी नॉर्मल होता है वो तकरीबन 11 से लेकर 13 के दरमियान में होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा कि मरीज़ का जो एचबी होगा 9, 8 इतना रहेगा। इसमें क्या होता है कि इंसान के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो एक ज़िंदगी नॉर्मल आराम से गुजार ले, ठीक है, उसको पता ही नहीं चले। यहाँ पे मसला आता है जब इंसान शादी करता है, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे किसी इंसान ने शादी की, उसको भी थैलेसीमिया माइनर यानी कि छोटा थैलेसीमिया था, एक टायर ख़राब था, और जिसकी साथ शादी हुई उसको भी एक टायर ख़राब था। अब उसको भी नहीं पता, उसको भी नहीं पता, और अब जब बच्चा पैदा होगा ना तो उसको एक बहुत ज़्यादा रिस्क होता है कि उसको थैलेसीमिया मेजर यानी कि बड़ा थैलेसीमिया हो सकता है जिसके 3 से 4 टायर ख़राब हो सकते हैं। और अगर एक से ज़्यादा टायर ख़राब हो गाड़ी का, या सादा ज़ुबान में हीमोग्लोबिन की एक से ज़्यादा चेन ख़राब हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि मरीज़ सांस लेना उसकी ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है, उसको खून हर महीने लगाना पड़ता है, इस किस्म के बहुत से मसले आते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जितने सूबे हैं सब के अंदर कानूनी तौर पे ज़रूर ये बात मौजूद है कि आप शादी से पहले एक बार थैलेसीमिया का टेस्ट कराएंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा सिंपल तरीके से मैं थैलेसीमिया नहीं समझा सकता, ठीक है ना। कि एक गाड़ी है जिसने ऑक्सीजन लेके जाना है, ठीक है ना, उसके 4 टायर हैं, अगर एक टायर ख़राब है थैलेसीमिया माइनर कहलाता है, ठीक है। उसमें से अगर मिसाल के तौर पर आपको बताया 2 अल्फ़ा के टायर बने होते हैं और 2 बीटा के बने होते हैं। अगर उसमें से कोई हल्का सा मसला है तो वो चल जाता है मामला, और इंसान को पता ही नहीं चलता, ठीक है ना, नॉर्मल निकल आता है। अब उसके लिए एक टेस्ट करवा के पता चलता है, उसके बगैर आपको पता ही नहीं चलता कि आपको थैलेसीमिया है भी या नहीं, ठीक है ना। अगर 2 टायर ख़राब होंगे ज़्यादा मसला होगा, अगर 3 टायर ख़राब होंगे और ज़्यादा मसला होगा, अगर 4 टायर ख़राब होंगे तो बच्चा पैदा ही नहीं हो पाता, उसके पेट के अंदर ही माँ की डेथ हो जाती है, ठीक है ना। तो थैलेसीमिया ये चीज़ होती है, और मैंने आपको माइनर और मेजर का भी कॉन्सेप्ट समझा दिया कि कैसे होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि टेस्ट क्या होता है। देखिए, एक टेस्ट कहलाता है एचबी इलेक्ट्रोफोरोसिस, ठीक है ना। ये आमतौर पर पाकिस्तान के अंदर डॉलैब वाले कर देंगे, आगा खान वाले कर देंगे, और तकरीबन जो बड़ी लेबॉर्ट्रियाँ हैं वो सारी ही कर देती हैं, ठीक है ना। इस टेस्ट के अंदर क्या किया जाता है कि जो एचबी होता है उसको तोड़ के उसकी जो चेन्स होती हैं उसको चेक किया जाता है, यानी कि सादा ज़ुबान में गाड़ी के टायर उतार के देखे जाते हैं कि कौन से टायर कैसे हैं, ठीक है ना, सिंपल ज़ुबान में समझाने के लिए। लेकिन अलबत्ता ये कि इस टेस्ट के ज़रिए एक इंसान पता लगा सकता है कि उसको थैलेसीमिया है या नहीं है, ठीक है। टेस्ट का नाम मैं दोबारा बता देता हूँ, एचबी इलेक्ट्रोफोरोसिस, ठीक है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो, एंड दैट्स ऑल। दिस डॉक्टर उमर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।